रेनबो कलर्स। एक गांव में हरिया नाम का एक किसान रहता था। उसने अपने खेत में इस बार बैंगन की खेती की थी और पैदावार भी बड़ी अच्छी हुई थी। वह एक दिन ताजे ताजे बैंगन तोड़कर शहर की सब्जी मंडी में बेचने के लिए जाता है। बैंगन ले लो बैंगन, सब्जी ले लो सब्जी, ताजे ताजे बैंगन ले लो। शाम तक उसके सारे बैंगन लगभग बिक जाते हैं। कुछ बैंगन वह बच जाते हैं तो उसको वह सब्जी बनाने के लिए घर लेकर चले जाता है। शहर से घर आते आते रात काफी हो चुकी होती है। उसके घर के रास्ते एक घना जंगल वाला रास्ता पड़ता था। वहाँ बहुत सुनसान होता था और वहाँ कहा जाता था कि वहाँ पर एक चुड़ैल का वास है। वास्तव में वहाँ पर एक चुड़ैल का वास था और चुड़ैल बहुत दिनों से भूखी थी। उसको खाने को कुछ भी नहीं मिला था। उतने में हरिया का बैलगाड़ी का ठेला वहां से गुजरता है तो वो चुड़ैल बहुत खुश हो जाती है और मन में बोलती है, आज तो बहुत दिनों बाद यहाँ कोई आदमी गुजरा है। आज तो मुझे कुछ ना कुछ खाने को जरूर मिल जाएगा। जैसे ही वो चुड़ैल हरिया पर हमला करने के लिए जाती है तो उसकी नजर नीचे गिरे हुए बैंगन पर पड़ जाती है। वह उसे उठाकर घुमा घुमा कर देखने लगती है और सोचने लगती है, ये है क्या चीज। जब वह खाकर देखती है तो उसको बैंगन बड़े स्वादिष्ट लगते हैं। ये तो बहुत स्वादिष्ट है। ये है क्या? ये तो मैंने पहले कभी नहीं खाया। और धीरे धीरे उसके सारे बैंगन वह खा जाती है और उसको और बैंगन खाने का मन करता है। तो वह मन में सोचती है, इस आदमी के पास ये फल तो जरूर होगा। मैं इसके बैलगाड़ी में बैठ जाती हूँ। और वह दौड़ उड़कर सीधे उसकी बैलगाड़ी के पीछे बैठ जाती है। जैसे ही वो चुड़ैल बैठती है तो हरिया को एक झटका लगता है। वह पीछे पलट कर देखता है तो कोई नहीं होता। अभी तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ कोई पीछे बैठे है, भारी चीज गिरी है, पर यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। और वो चुड़ैल हरिया को दिखाई नहीं देती और वह अपने बैलगाड़ी को हाँकते हाँकते घर पहुंच जाता है और चुड़ैल भी उसके साथ उसके घर पहुंच जाती है। चुड़ैल वहीं खड़े खड़े सबके सोने का इंतजार करने लगती है। इधर हरिया, लता, ओ लता, जरा पानी तो लेकर आना। अरे आप आ गए, चलिए आप मुंह हाथ धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। और वह सब खाना खाकर सो जाते हैं। और इधर चुड़ैल वह सामान ढूंढने लगती है। वह बहुत इधर उधर ढूंढती है, उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता। चुड़ैल को बहुत गुस्सा आता है और वह बोलती है, अरे इस आदमी ने वो चीज कहाँ छुपा कर रखी है। इस आदमी के पास वो चीज तो और होगी ही होगी। और वह गुस्से से तमतमाई सुबह होने का इंतजार करने लगती है। क्या सुबह उठकर नहा धोकर अपनी खेत की ओर चल पड़ता है और चुड़ैल भी उसके पीछे पीछे जा पड़ती है। और इधर हरिया काम में लग जाता है और चुड़ैल को दूर से ही वो बैंगन बहुत सारे दिखाई पड़ जाते हैं और वह बहुत खुश हो जाती है। खुशी के मारे पागल हो जाती है। मिल ही गई वो चीज जिसका मुझे इंतजार था। अब तो मैं पेट भर के इस चीज को खाऊंगी और मजे लूंगी। ऐसा कहकर वह सारे बैंगन पल भर में चटकर जाती है। इधर हरिया खेत की ओर आता है तो उसको सारे सूखे पत्ते ही गिरे गिरे दिखाई देते हैं। वह बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है और दुखी होता है और वह बड़बड़ाने लगता है, अभी अभी तो यहाँ पर बहुत सारे बैंगन लगे थे। मैं 5 मिनट के लिए बाहर क्या गया, यहाँ से सारे बैंगन गायब हो गए। अब मैं क्या करूँगा? मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया, मेरी खेती चौपट हो गई। हरिया वहाँ पर सर पकड़ के रोने लगता है। उसकी मेहनत पूरी बर्बाद हो जाती है। और इधर चुड़ैल उसकी सारी बातें सुनकर बहुत दुखी होती है। चुड़ैल को बहुत बुरा लगता है कि मैंने एक भले आदमी के सारे बैंगन खा लिए। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, क्या करूं मैं। हरिया का बीमारी के कारण खेत आना जाना भी कम हो जाता है और वह चुड़ैल बैंगन की खेती शुरू कर देती है। वह बीज बोती है, पानी सींचती है और कुछ दिन में बैंगन के फल फूल लगने शुरू हो जाते हैं और वह खुश होती है। मेरी मेहनत रंग लाई, आखिर किसने कार
पत्ते और फूल निकल ही गए, अब जल्दी ही इसमें फल भी निकल जाएंगे। पर वह कुछ दिन और इंतजार करती है, उसमें से फल निकलते ही नहीं। तो वह बड़ी सोच में डूब जाती है कि मैं अब क्या करूं, उस भले आदमी की मदद अब मैं कैसे करूं। अब चुड़ैल को जल्द ही उसमें से बैंगन समय से पहले उगाना था, तो वह अपनी महारानी चुड़ैलों की चुड़ैल के पास पहुंच जाती है और वहां पर जाकर विनती करती है, ये चुड़ैलों की चुड़ैल महारानी चुड़ैल, आप मेरी मदद कीजिए, मुझे कुछ ऐसा उपाय बताएं जिससे बैंगन जल्द से जल्द फल जाए और बड़े हो जाएं। महारानी चुड़ैल उससे बोलती है, ये क्या बात कर रही है तू, तुझे बैंगन खाने की क्या जरूरत पड़ गई, क्या आदमी का मांस कम था। अब मैं क्या बताऊं महारानी, मुझे एक भले आदमी को खाने के लिए गई तो उसके पास मुझे बैंगन मिला, तो मुझे बैंगन बड़े स्वाद लगे और मैंने सारे बैंगन खा लिए। और वह आदमी सदमे में बीमार हो गया है, मुझे उसकी सहायता करनी है, प्लीज आप मुझे कुछ ऐसा उपाय बताएं जो मैं समय से पहले उसके बैंगन उगा पाऊं। महारानी चुड़ैल बोलती है, तू तो बड़ी अच्छी निकली चुड़ैल, तू चुड़ैल होकर भी इंसानों की मदद करना चाहती है। मैंने ऐसा अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है कि किसी चुड़ैल को इंसान की मदद करते, वरना सारी चुड़ैल इंसानों को सिर्फ खाने का काम करते हैं। चलो ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। अब मैं तुमको एक उपाय बताती हूँ, पर वह उपाय थोड़ा सा मुश्किल है, तुम कर पाओगी? हाँ हाँ, मैं कर पाऊंगी। मुझे कैसे कर सकती हो तुम? वह उपाय बताती है, बोलती है कि यहाँ से 100 मील दूर एक काली गुफा है, उसके पीछे एक छोटा सा जादुई तालाब है, उस तालाब पर तुझे पानी लाना है और वह तालाब इतना जादुई है कि उसमें जरा सा पानी तुम किसी के ऊपर डालोगी ना तो वह महीनों सालों का काम एक दिन में पूरा कर देती है। तो तुमको क्या करना है, वहां से पानी लेकर आना है और सीधे उन खेतों में तुमको पानी सींच देना है और देखते ही देखते तुम्हारे बैंगन बड़े हो जाएंगे और पक जाएंगे। और इस बात का ध्यान रहे कि वो पानी सिर्फ इस्तेमाल करने वाली चीजों में ही होनी चाहिए, कोई भी किसी चीज में तुम करोगी तो वह समय से पहले ही बढ़ जाएगा, इस बात का ध्यान रहे तुम्हें। ठीक है महारानी, मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर वह काली गुफा की ओर निकल पड़ती है, उसके पीछे जादुई तालाब से पानी लेकर आती है और उस पानी को खेतों में सींच देती है और देखते ही देखते 2-3 दिन के अंतर्गत ही उसमें फल इतने बड़े लगने लग जाते हैं और उसके फल पकने लग जाते हैं। ये सब देखकर चुड़ैल बड़ी खुश होती है और मन में बोलती है, अरे वाह, आखिर मैंने बैंगन की खेती कर ही ली, अब हरिया इसको देखकर बड़ा खुश हो जाएगा। और एक दिन हरिया खेत में कुछ काम करने के लिए आता है। वह सोचता है कि मैंने बहुत दिन से खेती नहीं देखी, चलो आज देख ही लेता हूँ। और जैसे ही वह खेत पहुँचता है तो वह वापस बैंगन फले हुए देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और वह बहुत खुश होता है। अरे वाह, ये तो कोई जादुई चमत्कार है जो मेरे बैंगन इतने अच्छे और स्वाद वाले फले हुए हैं, हरे हरे बैंगन हैं। और वह उनको तोड़ता है और तोड़कर फिर से शहर मंडी की ओर बेचकर आ जाता है। और वह शाम को अपनी पत्नी को सारी दास्तान बताता है और वह बहुत खुश हो जाता है। इस बार उसकी पैदावार पहले से तिगुनी होती है, अब उसको गरीबी का सामना भी नहीं करना पड़ता और वह अपनी पत्नी के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें दूसरों का सदैव भला करना चाहिए, कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरिया अपनी पत्नी को बैंगन दिखाता है और उसकी पत्नी बोलती है, अरे वाह जी, इस बार तो बैंगन बड़े अच्छे और स्वाद वाले ज्यादा लगते हैं। और अचानक से वहां पर चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल को देखकर दोनों डर जाते हैं और वह चुड़ैल बोलती है, मुझसे डरो मत, मैं तुमको कुछ नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। और वह सारी बातें बताती है और चुड़ैल का दोनों बहुत धन्यवाद देते हैं और चुड़ैल फिर वहां से गायब हो जाती है।